वेलकम टू एम्पैथी क्लासेस 247। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, प्रारंभ से अंत तक देखिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज हम आपको बताने वाले हैं। प्रश्नावली 8C का शेष, जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8C के 12 सवाल बताए थे, 12 प्रश्न बताए थे आपको। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 13 से। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 13, जैसा कि देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है, साइन 36 प्लस कास 36 बटे कास 54 प्लस साइन 54। इसे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 1 के बराबर। तो आइए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। इसे 1 के बराबर हमें लाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 36 और 54 जो हैं एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे, एक को कन्वर्ट कर लेंगे। एक को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? साइन 36 को लिख सकते हैं 90 माइनस 54 अंश, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस कास 36 को हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस 54 अंश, ऐसे लिख सकते हैं। बटे ये हो जाएगा आपका, वो तो है, ये है कास 54 प्लस साइन 54, ये तो पहले से है। और ये देखिए अब क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, जानते हैं आप क्या होता है? कास थीटा। ये हो जाएगा आपका कास 54 अंश हो जाएगा, प्लस ये कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा आपका साइन 54। अब बटे कास 54 अब प्लस साइन 54। ये देखिए जो ऊपर है वही नीचे, तो कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा आपका। ये बराबर आपका राइट हैंड साइड आ गया। ये आपका सिद्ध हो गया। तो बच्चों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 13। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा जा चुका है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए शुरू करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। एक बार हम प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। लिखा है प्रश्न में, सिद्ध कीजिए कि साइन 48 अंश बटे कास 42 अंश प्लस कास 48 अंश बटे साइन 42 अंश बराबर 2। तो आइए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है हमें 2 के बराबर, 2 के बराबर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। लिखा है साइन 48 अंश बटे कास 42 अंश प्लस कास 48 अंश बटे साइन 42 अंश। ये प्रश्न है आपका, यही है। साइन 48 बटे कास 42 प्लस कास 48 बटे साइन 42, ये आपका प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2 लाना है हमें, 2 के बराबर इसे सिद्ध करना है। तो हम देख रहे हैं कि 48 और 42 एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों में से किसी एक को, यहाँ भी किसी एक को चेंज कर दीजिए। अगर साइन 48 को हम चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 अब बटे कास 42 प्लस इसमें से भी किसी एक को चेंज कर दीजिए। अगर कास 48 को ही चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 48 को 90 माइनस 42 अब बटे साइन 42 है आपका, साइन 42। ये बराबर हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 42 अंश हो जाएगा, अब बटे कास 42 अंश हो जाएगा, और प्लस ये कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया आपका साइन 42 और बटे साइन 42 अंश। अब बताइए, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, बराबर 2, बराबर आपका आ गया राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, हल्के आसान प्रश्न हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं आगे। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 14। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 को देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 15 छोटे छोटे प्रश्न हैं, थोड़ा सा हम तेजी गति से चल रहे हैं, ध्यान से आप देखें सुने तो अवश्य समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15
15 का पहला खंड दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 15 का पहला खंड दिया हुआ है आपका, लिखा है 2 sin 81 अंश बटे cos 9 अंश। 2 sin 81 अंश बटे लिखा है cos 9 अंश, cos 9। इसके बाद माइनस tan 40 अंश अब बटे काट 50 अंश, माइनस लिखा है tan 40 अंश अब बटे काट 50 अंश लिखा हुआ है, काट 50 मान ज्ञात करना है इसका। आइए शुरू करते हैं। देखिए 81 और 9 एक दूसरे के पूरे कोण होते हैं, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो अगर 81 को हम लिखना चाहें तो साइन 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस 9 अंश बटे, अब इसको इसी तरह रहने देंगे cos 9 अंश माइनस इसमें से किसी एक को, अगर tan को ही चेंज करना चाहें तो tan 40 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50 अंश, और नीचे आपका काट 50 अंश है। अब देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन, अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कास 9 अंश और बटे कास 9 अंश माइनस ये tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, ये आपका काट 50 अब बटे काट 50 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये आपका 2 cos 9 बटे cos 9 है, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस ये आपका 1 हो जाएगा, बराबर आपका 1 आ गया, ये आपका आंसर रह गया। तो ये रहा प्रश्न नंबर 15 का पहला खंड। आइए दूसरा खंड देख लेते हैं, दूसरा खंड, इसी का दूसरा खंड देख लेते हैं। दूसरा खंड देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 15 का दूसरा खंड। दूसरा खंड आपका दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42 का मान, बहुत ही आसान प्रश्न है, cos 48 माइनस साइन 42 अंश, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो क्या करिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए, अगर इसको हम चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, अब माइनस साइन 42 इसी तरह रहने दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपका साइन 42 हो जाएगा, अब माइनस साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 15। आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 16 के तरफ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 16 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 16 जो एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, और ऐसा प्रश्न हम आपको पीछे बता चुके हैं, ऐसा प्रश्न हम आपको पीछे बता चुके हैं भाई। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 जो था ठीक उसी प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 16 है। लिखा है साइन 67 अंश प्लस कास 75, साइन 67 प्लस कास 75 अंश। इसको करना क्या है, इनको 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कर देना है। ठीक आपका प्रश्न नंबर, इसी प्रश्नावली का जो हम प्रश्न नंबर 11 बताए थे पिछली वीडियो में, बताया प्रश्न नंबर 11 को, बिल्कुल प्रश्न नंबर 11 की भांति है ये। साइन 67 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा देंगे कि 67 हो जाएगा, 90 में से 23, 90 में से 23 घटा देंगे 67 हो जाएगा, और प्लस ये आपका कास 75 है, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, ये आपका हो जाएगा कास 23 अंश, और प्लस ये कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 15 अंश। इस प्रकार 0 और 45 अंश के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के रूपों में ये व्यक्त हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16। आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 थोड़ा सा तेज हम चलेंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आसान प्रश्न हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से बस 10 अंश इसका मान बताना है। आइए देखते हैं, ये देखिए इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। अगर साइन 17 को हम चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 17 को लिख सकते हैं 5 साइन 90 अंश माइनस 73 अंश, ठीक है, 90 में से 73 घटाएंगे तो आपका 17 बचेगा, और नीचे
नीचे बटे कास 73 अंश है। अब ये देखिए इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, 2 कास, अगर इसको चेंज करना चाहें 31 को तो 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, और बटे साइन 59 अंश, और ये देखिए माइनस, इसमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, अगर 80 को चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कास 90 साइन 90 माइनस 10 अंश, और नीचे है आपका कास 10 अंश। ये बराबर देखिए क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा अब, ये साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, ये हो जाएगा आपका कास 73 अंश, और बटे कास 73 अंश, प्लस ये आपका 2 कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपका साइन 59 अंश हो जाएगा, और बटे साइन 59 अंश दिया हुआ है नीचे, और ये माइनस ये क्या हो जाएगा 6 साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 कास 10 अंश हो जाएगा। अब बटे कास 10 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये माइनस आपका 6 हो जाएगा। ये बराबर कितना आ गया आपका 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 17। हम आशा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा। आइए देरी न करते हुए हम पुनः बढ़ रहे हैं आगे, पुनः आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 जरा देखा जाए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या दिया हुआ है आपका। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 18 लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं बिल्कुल। पहला खंड देखिए दिया हुआ है, पहला खंड, और एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। पहला खंड लिखा है tan 26 बटे काट 64, tan 26 बटे काट 64 इसका मान बताना है। तो ये तो हम आशा करते हैं कि आप खुद कर लेंगे। अब इसको अगर चेंज करना चाहें तो इसको या इसको किसी एक को चेंज कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, और tan 90 माइनस 64 बदल के हो जाएगा काट 64, तो काट 64 बटे काट 64 1 आ जाएगा। आशा करते हैं आप खुद कर लेंगे। आइए चलते हैं इसका दूसरा खंड देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 का दूसरा खंड दिया हुआ है कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 दिया हुआ है माइनस सेक 59 अंश दिया हुआ है। ये भी कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। इसको आप लिख लीजिए कोसेक 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 बदल के हो जाएगा सेक 59, इसको रहने दीजिएगा उसी तरह, तो सेक 59 माइनस सेक 59 बराबर 0 आ जाएगा आपका। ये भी 0 आ जाएगा। आइए अगला खंड देखते हैं, तीसरा खंड। इसी का तीसरा खंड देख लिया जाए। तीसरा खंड दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 अंश, लिखा है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 अंश, और बटे दिया हुआ है कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73, कास स्क्वायर 17 अंश अब प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। ये आपका प्रश्न है, इसका मान बताना। आइए देखते हैं। ये साइन स्क्वायर 63 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटा देंगे कि आपका 63 बचेगा, 90 में से 27 माइनस कर देंगे तो आपका 63 बचेगा। तो 90 माइनस 27 इसको लिख सकते हैं। अब इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों में से किसी एक को, इसको इसी तरह रहने दीजिए। साइन स्क्वायर 27 को इसी तरह रहने देंगे। अब आइए नीचे देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। अगर कास स्क्वायर 17 को ही हम चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 अंश लिख सकते हैं आप, प्लस कास स्क्वायर 73 अंश ये है आपका। अब आइए यहाँ देखिए, ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा 2 बार है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं कास थीटा होता है। तो एक साइन 90 माइनस 27 अंश बराबर हो जाएगा कास 27, और दूसरा वाला भी साइन 90 माइनस 27 वो भी कास 27 हो जाएगा, यानी कास स्क्वायर 27 हो गया सीधे सीधे। ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 27 अंश, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा जानते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ आपका साइन स्क्वायर 27 अंश दिया हुआ है। नीचे आइए, ये कास 90 माइनस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर बदल जाएगा, और कास किस में बदलता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश।
अब आइए आगे देखिए बच्चों, एक सर्वसमीका आपको आगे हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं सर्वसमीका की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये देखिए पहली सर्वसमीका है आपकी, कास स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। और नीचे भी वही पहली सर्वसमीका, ये भी 1 हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। ये आ गया मान आपका, ठीक है। तो ये रहा 18 का तीसरा खंड। एक खंड और है इसमें, इसको भी देख लेते हैं, आसान सा प्रश्न है। चौथा खंड देख लेते हैं। चौथा खंड आप स्वयं कर सकते हैं इसको, चौथे खंड को, बस थोड़ा सा हम केवल आपको हिंट दे रहे हैं, मात्र हिंट देंगे आपको, हिंट। चौथा खंड देख लेते हैं। इसका लिखा है साइन 25 कास 65, साइन 25 अंश कास 65 अंश और प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा है कास 25 साइन 65, कास 25 अंश साइन 65 अंश, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका। देखिए 25 और 65 एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। अगर 25 को चेंज करना चाहें तो 25 को, या तो इसको चेंज करना चाहें तो इसको भी। अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं कास 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 बदल के हो जाएगा साइन 25, तो साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ ये इन दोनों में से किसी एक को, अगर इसको बदलना चाहें, इसको बदलना, यहाँ जिसको बदलेंगे यहाँ भी उसी को बदलिएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर 65 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी 65 को ही चेंज करिए, अगर 25 को चेंज कर रहे हैं तो 25 को ही चेंज करिए। तो इस 65 को अगर चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 बदल के हो जाएगा कास 25, तो कास 25 इंटू कास 25, कास स्क्वायर 25, ये हो गया साइन स्क्वायर 25, ये हो जाएगा कास स्क्वायर 25, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 आएगा इसका मान। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप स्वयं कर सकते हैं। अब आइए हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, एनसीईआरटी का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइए देखते हैं। लिखा है यदि tan a बराबर काट b, ये दिया हुआ है tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं। ये देखिए ये चीज़ हमें दी गई है, ये दिया गया है, दिया हुआ है। तो बताइए tan a को यदि हम काट के पदों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या काट b को tan के पदों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। ये क्या रहा होगा काट के पदों में, तो बदल के tan हुआ है, ये काट के पदों में रहा होगा काट 90 माइनस a रहा होगा, क्योंकि काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो काट 90 माइनस a रहा होगा, बदल के tan हुआ होगा। तो tan को हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस a बराबर, अब इसको रहने देंगे काट b। देखिए दोनों ओर काट है, काट दोनों ओर है, अगर दोनों ओर की हम तुलना करें तो 90 माइनस a की जगह यहाँ b है, ठीक है। तो तुलना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90 माइनस a बराबर b, ये मिलेगा। a को पक्षांतर कर देंगे, उधर जाने पर a प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस b मिल जाएगा। इधर बराबर 90, a प्लस b बराबर 90, यही सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। बस ये रहा आपका प्रश्न नंबर 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा भी है, आसान भी है। हम आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए देरी न करते हुए अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, देखिए आइए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, दो प्रश्न और बचे हैं, 20 और 21, ठीक है। देखिए 20वां प्रश्न दिया है, लिखा है यदि सेक 4a बराबर, लिखा है सेक 4a, सेक 4a बराबर, सेक 4a बराबर लिखा है कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20 लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। जहां 4a एक न्यून कोण है, ये न्यून कोण दिया हुआ है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न तो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 की भांति है, बिल्कुल प्रश्न नंबर 10 की भांति है, a का मान ज्ञात करना। आइए देख लेते हैं। आइए अगर इसको हम कोसेक के पदों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं 90 माइनस 4a,
ऐसे लिख सकते हैं कोसेक के पदों में, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा है, कोसेक 90 माइनस थीटा के पदों में हमने लिख दिया इसको। और इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया है कोसेक a माइनस 20 अंश। अब देखिए इधर भी कोसेक है, इधर भी कोसेक है, दोनों ओर की अगर तुलना की जाए, तुलना करें तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 मिल जाएगा हमें। तुलना करने पर ये हमें मिल जाएगा 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस 20, ये मिल जाएगा। या अब इसको हल कर लीजिए, 4a को उधर कर दीजिए, 20 को इधर लाइए, 20 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 90 प्लस 20, 90 प्लस 20 का मतलब हो जाएगा इधर 110, और 4a उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 5a। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका 110/5 बराबर ये आ जाएगा आपका 22 अंश। तो कोण a का मान आ गया आपका 22 अंश, यही उत्तर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, आसान है। आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है और प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न, आज के वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है और प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से कह लिया जाए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं, लिखा है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए, क्या दिखाना है हमें, साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर दिखाना है कास ए बाई 2, कास ए बाई 2 ये हमें सिद्ध करना है, कास ए बाई 2 सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2 ये सिद्ध करना है हमें। आइए शुरू करते हैं इसका हल। तो आप जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में, बताइए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ये हम जानते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम a को पक्षांतर कर दें, इसको देखते हुए देख रहे हैं ना, b प्लस सी एक तरफ है, तो b प्लस सी बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 180 माइनस a मिल जाएगा, 180 माइनस a मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके दोनों पक्षों को हम 2 से भाग दे देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 से भाग दे देंगे तो b प्लस सी बाई 2 हो गया इधर, और इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस a बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 2 बराबर 2 से भाग कर दे, दोनों में अलग अलग, तो इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और माइनस a में भाग देंगे तो a बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसके दोनों पक्षों का हम ले लेंगे साइन, दोनों पक्षों का साइन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, या लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, इसलिए क्या मिल जाएगा हमें, इसलिए साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, इधर देखिए दाएं पक्ष में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, कास थीटा तो होता है, कास थीटा, ये हो जाएगा आपका कास a बाई 2। तो यही सिद्ध करना था बच्चों, ये सिद्ध हो गया। आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न और प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न, ठीक है। तो आज की क्लास बस